हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता। नमस्कार। पहले तो आपसे फंडामेंटल्स सोने और चांदी दोनों के आप कैसे देख रहे हैं, क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जो आपने पूछा है फंडामेंटली, तो सिल्वर इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। चांदी के अंदर जितना करेक्शन आ रहा है वो करेक्शन और उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। और ये जो आपने बोला कि आधा टका डाउन है, अगर से मैं कल के हाई से देखूंगा तो इट इज ऑलमोस्ट 2% डाउन, लेकिन बहुत ही अच्छा करेक्शन है और हेल्दी करेक्शन है। जैसे जैसे ये तेजी पे आएगा उसके साथ में एक हेल्दी करेक्शन के साथ में ये इसकी कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। जैसे आपने बोला कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से चांदी में और सोने में दोनों में भी आ रहा है। तो ये दोनों ही मेटल्स मुझे लगता है कि दे आर स्टिकिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। अगर चांदी और सोने के बीच में मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली चांदी इज मच स्ट्रॉन्गर एज एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू गोल्ड। बट क्या ऐसा आपको लग रहा है कि प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास स्थिर रहेंगे? क्या आउटलुक है बाय दिवाली, बाय ईयर एंड प्राइस पर्सपेक्टिव से सोने पर? देखिए, इसके अंदर सोने के अंदर मैं आपको ये बताता हूं कि आज भी सोने के अंदर किक बाकी है, क्योंकि आज भी वर्ल्ड बहुत ही अनसर्टेन चल रहा है। जैसे कि कल न्यूज आई थी कि जापान के साथ में डील हुई है जिसमें $550 बिलियन का निवेश होगा, लेकिन ट्रंप के इन इशारे पे होगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही अनसर्टेन वर्ल्ड में है, और जितना अनसर्टेन वर्ल्ड होगा इकोनॉमिकली, सोने को उतना सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोना अभी भी कोई स्टिकी विकेट के ऊपर है। यहां से साल के अंत तक मुझे और 5% की तेजी में कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 5% की तेजी आज यहां से इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि हो आ सकती है। ओके अच्छा, अविनाश जी, सिल्वर पर आपके टारगेट्स क्या हैं? क्या व्यू है प्राइस पर्सपेक्टिव से बाय ईयर एंड और बाय अगर हम दिवाली मान के चलें? दीपाली जी, by Diwali, I can expect the silver price to be around $42 in the international market, and by the end of the year, I am looking at $50. मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ चांदी के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे जो ट्रेड डील्स होती जा रही है, ट्रेड डील्स जैसे जैसे अच्छी तरह से होती जा रही है, उससे क्या होगा कि देयर विल बी अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्पाइक व्हिच विल हैपन, व्हिच विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू सिल्वर प्राइस। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंजम्पशन चांदी का है, तो मुझे ये लगता है कि चांदी इज सिटिंग ऑन अ रॉकेट राइट नाउ, और वो $50 पे पहुंचते पहुंचते कोई टाइम नहीं लगेगा अगर से वो ट्रिगर लेती है। तो मुझे ये लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर आई एम लुकिंग एट $50। तो यहां से अभी भी मुझे लगता है कि 25% की तेजी चांदी के अंदर आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन साथ के साथ जब इन्वेस्टर के एंगल से आप देखोगे तो उसको ये समझ के चलना पड़ेगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ 5 to 7% डाउनवर्ड आल्सो। वो रिस्क को कंपेयर करते हुए तेजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम निवेश की बात करें तो गोल्ड से ज्यादा कन्विक्शन सिल्वर पर है आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट। और दूसरा ये एक्सपेक्ट करके चलें कि सिल्वर में जो फ्लोज रहेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लोज रहेंगे, वो यहाँ से और बेहतर होते हुए दिखें? 100% मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट के एंगल से प्रोस्पेक्ट्स बेटर है कंपेयर टू गोल्ड। अच्छा, एक फाइनल कमेंट अविनाश जी, फिजिकल मार्केट को लेकर पिछले साल के मुकाबले, उसके प्रीवियस ईयर के मुकाबले उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? वाली जी, पिछले साल आपने जैसे बोला, मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूं, क्योंकि पिछले साल अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने 9% ड्यूटी कम की थी, और उस वजह से बहुत अच्छी बाइंग निकली थी फेस्टिवल सीजन में, एंड इट वाज वेरी गुड। एंड दिस ईयर आल्सो द फुटफॉल्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द स्टोर्स, एंड मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई प्रॉब्लम होगी। फेस्टिवल सीजन विल बी वेरी वेरी गुड, और इसके लिए GJC is coming out with a festival, jewelry shopping festival लेकर आ रही है लक्की लक्ष्मी के नाम से, which will also boost up the people to come into the jewelry stores। और ये होने वाला है, और 110% jewelry के sales will improve। कस्टमर ने प्राइस एक्सेप्टेंस कर ली है, उनको लगता है कि 2-4% ऊपर नीचे होगा, कोई बहुत बड़ा करेक्शन इसमें नहीं आने वाला है, तो लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, और यहां से ज्वेलरी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। चलिए, शुक्रिया अविनाश जी आने के लिए शो में, सोने चांदी पर हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच।